ठीक है। तब रुपेश खड़े हो जाओ, बताओ तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का टेन एक्स होगा, बेवकूफ़। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो आप खुद देखो कि सेक एक्स का अवकलन क्या है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा? सेक एक्स। बैठ जाओ अखिलेश, खड़े हो जाओ। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स। बढ़िया है, बैठ जाओ। ए के पावर एक्स लॉग ए का समाकलन क्या होगा? ठीक है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स एक्स और क्या होगा? माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बैठ जाओ। अवकलज के व्युत्क्रम प्रक्रम को ही क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तुम तो संडे को आई नहीं थी तो कहाँ से समझ में आएगा? लेकिन फिर भी परिभाषा से आप समझ सकते हो। जैसे खड़े हो जाओ, अभी पूछ रहे हैं एक अवकलन का सूत्र, खड़े हो जाओ और बताओ साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का अवकलन ना, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का समाकलन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स। समझ में आया? बैठ जाओ। तो जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स। उल्टा कर देना है। समझ में आया? और मान लो कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होगा? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो घुमा देना है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होगा? तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब बोलेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होगा? तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बस दो हाथों का तो खेला है। बात समझ में आ रहा है ना? अवकलन का अगर आपको सूत्र याद है तो आप समाकलन का सूत्र याद कर सकते हो। ई के पावर एक्स का समाकलन क्या होता है? ई के पावर एक्स। समझ में आ रहा है ना? अगर एक्स के पावर एन हो और उसका समाकलन पूछा जाए तो क्या होगा? एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1। तो इस तरीके से अगर ये 17 सूत्र आपको याद होगा तो समझने में आसानी होगी। बाकी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, समाकलन कितने तरीके से ज्ञात किया जाता है? पहला प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा आंशिक भिन्नों में वियोजित करके या वियोजन द्वारा समाकलन, तीसरा खंडशः समाकलन ना, तीसरा क्या था? खंडशः समाकलन। यही 3 प्रकार से समाकलन किया जाएगा। पहला हो गया प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक खंडों में वियोजन द्वारा समाकलन, और तीसरा जो है वो क्या है? खंडशः समाकलन। इन 3 विधियों के अलावे अन्य किसी विधि का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिसमें कल हम लोगों ने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ लिया था। आज के थ्योरी के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है कि समाकलन tan x dx, यानी tan x का समाकलन क्या होगा? तो log mod sec x प्लस c जो है वो समाकलन का अचर है, और या माइनस log cos x। दूसरा है cot x का समाकलन, तो cot x का समाकलन log mod sin x प्लस c। sec x का समाकलन log mod sec x प्लस tan x। cosec x का समाकलन log mod cosec x माइनस cot x, और प्लस c, जहाँ c क्या है? समाकलन का अचर है। अब इस प्रकार से ये सूत्र जो 4 है, इन चारों सूत्रों को हम प्रमाणित करेंगे, और ये 4 सूत्र जब प्रमाणित हो जाएंगे तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो सबसे जो पहला फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू, क्या लेकर के चलना है? tan x dx, और हमें इसका मान क्या लेकर के आना है? log mod sec x माइनस log mod cos x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको tan x को हम लिख सकते हैं sin x और बाई cos x dx लिखा जा सकता है। अब ये इंटीग्रल का वैल्यू है। अब cos x को हम t मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? बताया जाए। cos x को जब हम t मानेंगे तो dwr2x बोथ साइड करेंगे ना, यानी दोनों तरफ क्या करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो cos x का अवकलन माइनस साइन x, और
डी टी बाई डी एक्स। हमें साइन एक्स और डी एक्स चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा माइनस, तो क्या हो गया डी टी। अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे माइनस डी टी। अब बटा में कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे टी। अब बताओ समाकलन एक बटा में एक्स डी एक्स रहता है तो क्या लिखते हैं लॉग मॉड एक्स, तो यहाँ क्या है 1/t dt, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। अब यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, तो i इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे माइनस लॉग मॉड टी के जगह पर क्या लिखेंगे cos x, तो ये क्या हो गया cos x और प्लस सी। देखो माइनस लॉग मॉड cos x आया कि नहीं आया, आया ना, माइनस लॉग मॉड cos x। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये ध्यान देना, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड cos x जो आया है, हम इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड cos x के पावर -1 लिखा जा सकता है। कैसे, तो हम इसको इसलिए ऐसा लिख दिए क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं है तो -1 गुणा में है कि नहीं है, तो n इंटू लॉग एम बराबर क्या होता है, n इंटू लॉग एम बराबर लॉग m के पावर n होता है कि नहीं होता है। तो देखो n इंटू लॉग m है, तो n को इसका क्या बना देंगे घात बना देंगे, यानी माइनस को इसका क्या बना देंगे घात बना देंगे, तो देखो क्या हो गया लॉग m के पावर n। अब लॉग m के पावर n -1 है, तो फिर करोगे ना n लॉग m, तो n हो गया तो -1 और log m सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू लॉग सेम टू सेम 1 बटे में cos x करेंगे तब न प्लस ये होगा -1, क्योंकि जब कभी भी अगर x के पावर -1 हो तो वो प्लस कब होता है, जब हम उसको क्या कर देते हैं बटा में। तो अब इस तरीके से हमें ये पद मिल गया, अब प्लस c समाकलन का अचर है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग मॉड 1/cos x को क्या कह सकते हैं sec x, कह नहीं सकते हैं होता ही है 1/cos x इज इक्वल टू sec x और प्लस c। तो देखा जाए i का मान लेकर के क्या चला गया था ये बताओ, i का मान लेकर के चले थे समाकलन tan x dx, तो लिखेंगे अर्थात अब i का मान रखेंगे समाकलन tan x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड sec x प्लस c इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड cos x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आंसर हुआ, यह फॉर्मूला प्रमाणित हुआ, फॉर्मूला अब यहाँ पर एक प्रमाणित हो चुका है। क्या हो चुका है फॉर्मूला प्रमाणित कि tan x dx यानी tan x का जो समाकलन है वो समाकलन का मान log mod sec x और माइनस log mod cos x होता है। क्लियर है। अब देखेंगे दूसरा, है ना, अभी स्पेस है। दूसरा क्या है फॉर्मूला, तो समाकलन cot x dx, इसको बोला जाता है cot x का समाकलन। तो cot x का समाकलन कितना होगा, तो log mod sin x प्लस c, यही साबित करना है। तो इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले i इज इक्वल टू cot x और dx, क्या हो गया समाकलन cot x और dx। तो cot x को क्या लिखेंगे, cot x को लिखेंगे cos x और बाई sin x dx। sin x का क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो cos x आ जाएगा। प्रतिस्थापन में यही ना होता है, प्रतिस्थापन में ऐसा मान लिया जाता है, हर में से मुख्यतः मान लिया जाता है, कभी कभी अंश से भी लिया जाता है कि उसका अवकलन करने पर उस फलन में उपस्थित कोई पद आ जाए और वो पद ऐसा हो जिसको हटा करके टी के रूप में मान लिखा जा सके। प्रतिस्थापन में मान मूलतया क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इसी वजह से उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर sin x का अगर अवकलन करेंगे तो cos x आएगा, तो मानेंगे, माना कि sin x इज इक्वल टू t। अब इसका अवकलन करेंगे ना तो dwr2x बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा sin x का अवकलन क्या होगा cos x और ये dt बटे में dx, cos x और dx करेंगे ना जी, तो क्या होगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये रहा cos x dx, इसके जगह पर मान क्या रखेंगे dt मान रखेंगे। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो समाकलन है तो समाकलन cos x dx के जगह पर क्या रखेंगे dt, अब बटे में क्या है sin x, तो इसके जगह पर क्या रखेंगे t। यहां तक किसी को कोई दिक्कत,
मान प्रतिस्थापित कर दिए कि नहीं कर दिए। इसी वजह से इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। अब ये बहुत ही आसान सिंपल वे में आ गया है, क्योंकि ये आ गया 1/t इंटू डी टी के रूप में। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डी टी बटा में टी है, इसका मतलब 1/t और डी टी है, तो इसका क्या होगा, लॉग मॉड टी। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू लॉग मॉड टी प्लस सी। टी का मान रखेंगे ना, क्योंकि फलन टी में नहीं है, किस में है, एक्स में है, तो इसीलिए टी का मान रखेंगे ताकि फलन का मान किस में आ जाए, एक्स में आ जाए। तो ये साइन एक्स है टी का मान, तो लिखेंगे लॉग मॉड साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, सी। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, तो आई क्या लेकर के चले हैं, समाकलन कॉट एक्स डी एक्स, यानी कॉट एक्स का समाकलन। तो लिखेंगे समाकलन का चिन्ह कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस, प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ, नोट किया जाए, नोट कीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है, थर्ड नंबर फॉर्मूला है सेक एक्स का समाकलन कितना है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग मॉड सेक एक्स और प्लस टेन एक्स और प्लस सी, यही ना जी। अब इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे, और ये कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र हैं। जैसे अगर आ जाता है टेन एक्स का समाकलन, तो कई लोग जान ही नहीं पाते हैं कि टेन एक्स का समाकलन क्या होगा, पर अब प्रमाणित कर दिए हैं तो पता है टेन एक्स का समाकलन माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स या लॉग मॉड सेक एक्स। दूसरा है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का समाकलन लॉग मॉड साइन एक्स। अब तीसरा आएगा सेक एक्स, तो सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स और प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो सी तो अलग चीज है, फॉर्मूला तो मेन यही बोलेंगे, लॉग मॉड सेक एक्स और प्लस टेन एक्स। इसके बाद अगर पूछा जाएगा कॉसेक एक्स का समाकलन, तो लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। याद करो तो यहीं पर टेन एक्स का समाकलन क्या होगा, लॉग मॉड सेक एक्स, टेन एक्स का समाकलन लॉग मॉड सेक एक्स, टेन एक्स का समाकलन लॉग मॉड सेक एक्स। कॉस एक्स के फॉर्म में क्या होगा, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। टेन एक्स का समाकलन माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, टेन एक्स का समाकलन माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। नहीं बोलोगे नहीं याद होगा, टेन एक्स का समाकलन माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, टेन एक्स का समाकलन लॉग मॉड सेक एक्स माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। अब दोनों बोलना, टेन एक्स का समाकलन लॉग मॉड सेक एक्स माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, टेन एक्स का समाकलन लॉग मॉड सेक एक्स माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। सही रहेगा, याद हो गया। फिर से एक बार, टेन एक्स का समाकलन लॉग मॉड सेक एक्स माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। नेक्स्ट कॉट एक्स का समाकलन लॉग मॉड साइन एक्स, कॉट एक्स का समाकलन लॉग मॉड साइन एक्स, कॉट एक्स का समाकलन लॉग मॉड साइन एक्स, कॉट एक्स का समाकलन लॉग मॉड साइन एक्स। अब जो पढ़ रहे हैं वो तीसरा और इसके बाद चौथा प्रमाणित करेंगे। तो तीसरा क्या है, सेक एक्स का समाकलन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स का समाकलन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स का समाकलन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स का समाकलन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कॉसेक एक्स का समाकलन लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स का समाकलन लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स का समाकलन लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। नहीं बोल रहे हो, कॉसेक एक्स का समाकलन लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स का समाकलन, कॉट एक्स का समाकलन, टेन एक्स का समाकलन, टेन एक्स का समाकलन, सेक एक्स का समाकलन, कॉसेक एक्स का समाकलन, इसको बोलते हैं रट्टा मारना। तो रट्टा तो मार लिए, लेकिन अब जान जाते हैं कि क्यों सेक एक्स का समाकलन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। मेन तो प्रियोरिटी यही ना देना है, इतना रट्टा तो सब मारते हैं। अब ये जानेंगे कि ये लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स क्यों होता है। तो इसके लिए सबसे पहले इसके LHS को इंटीग्रल आई के इक्वल मानेंगे, तो हो जाएगा समाकलन सेक एक्स डी एक्स, होगा ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको प्रमाणित करना है लॉग मॉड सेक एक्स और प्लस टेन एक्स। तो ये बताओ कि सेक एक्स का पद दिखाई पड़ रहा है, पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स लाना है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस सेक एक्स को ऐसे ही रहने देंगे और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा करके सेक एक्स और प्लस
tan x से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और जैसे ही हम भाग करेंगे तो उसके बाद sec x और प्लस tan x इसको t मान करके और इसको हल कर देंगे। तो कैसे हल करेंगे देखना, जैसे sec x और ये sec x प्लस tan x dx है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो I इज इक्वल टू अब हम क्या करेंगे, sec x प्लस tan x, sec x और प्लस tan x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। और जब t मान लिए तो फलन का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। तो sec x का अवकलन क्या होगा, sec x और इंटू tan x प्लस tan x का अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर x, और ये क्या होगा dt बटे में dx। समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा dt बटे में dx। अब ध्यान देना, ये sec x और इंटू tan x और ये हो गया प्लस sec स्क्वायर x, दोनों में से sec x को कॉमन कर सकते हैं। तो जब दोनों में से sec x को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा tan x, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे tan x, और प्लस यहाँ क्या बचेगा sec x, तो ये हो गया sec x, और इज इक्वल टू dt बाई dx, तो ये हो गया dt बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसके अंश में sec x इंटू sec x प्लस tan x dx है, तो अब हम इसको एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा sec x, और इसको सजा करके लिख देते हैं जैसे अंश में है sec x और प्लस tan x dx, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। क्लियर है इतना। अब ध्यान देना, इस मान के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं dt, तो इसलिए I इज इक्वल टू sec x इंटू sec x प्लस tan x dx के जगह पर क्या लिखेंगे dt। समाकलन का चिन्ह वैसे ही sec x और प्लस tan x को हमने क्या माना है, t माना है, तो क्या रखेंगे t। अब बताओ 1/t dt आ गया कि नहीं आ गया, तो जब 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड x हो सकता है, तो 1/t dt का मान कितना हो जाएगा, लॉग मॉड t हो जाएगा प्लस c। तो I इज इक्वल टू लॉग मॉड, और t का मान क्या माने हैं sec x और प्लस tan x, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे sec x और प्लस tan x प्लस c। तो अब यहाँ पर I का मान क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि I का मान जो हम ले करके चले हैं sec x का समाकलन, उसका मान किसके बराबर आ गया, sec x dx का समाकलन अब किसके बराबर आ गया, लॉग मॉड sec x और प्लस tan x प्लस c। तो ये बताओ कि sec x का समाकलन क्या हो गया, लॉग मॉड sec x और प्लस tan x। तो अभी जो रट रहे थे वो यहाँ पर दिखा कि नहीं दिखा, तो ये फॉर्मूला पहला जो है वो प्रमाणित हुआ, पहला नहीं तीसरा फॉर्मूला। अब चौथा फॉर्मूला देखेंगे, चौथा क्या है, चौथा है समाकलन cosec x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड cosec x और माइनस cot x। तो लिखेंगे cosec x और माइनस cot x, अब प्लस क्या रहेगा c, तो c तो अंतिम में जोड़ा जाता है ना, समाकलन का अचर है। अब हम क्या करेंगे, अब ये cosec x dx जो मान दिया गया है, यानी cos x का जो समाकलन दिया गया है, इसी LHS को लेंगे और RHS लाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं इसके प्रूफ में LHS लेकर के चलने पर क्या होता है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec x और dx, I इज इक्वल टू फिर से cosec x माइनस cot x लाना है ना, तो cosec x माइनस cot x से गुणा करेंगे और उसी से क्या कर देंगे भाग, तो मान में कोई अंतर भी नहीं आएगा, आएगा मान में अंतर। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया cosec x और माइनस cot x, और बटा में क्या हो जाएगा cosec x और माइनस cot x और dx। ये जो LHS में मान है, इस LHS में मान को क्या कर देंगे t के बराबर मान लेंगे। अब देखिए क्या होगा, तो मानेंगे कि cosec x और माइनस cot x इज इक्वल टू t माना। अब जब t मान लिए तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो dwr2x बोथ साइड। अब ध्यान देना, जब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cosec x का अवकलन क्या होता है, cosec x का अवकलन, cosec x का अवकलन क्या होता है, कौन बताएगा, बताओ रे, एक मिनट बताओ, cosec x का समाकलन माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का क्या होता है, खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, cot x का क्या होता है, बैठ जाओ, सही है, cot x का अवकलन बताना है कि क्या होता है, बैठ जाओ। cosec x का क्या हो जाएगा अवकलन,
माइनस कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब बताओ इनके जैसा स्टूडेंट रहेगा तो फिर बक बक स्टार्ट हो जाएगा, ये पढ़ रहे हैं समाकलन, अवकलन का सूत्र नहीं याद है, ये क्या समझेंगे समाकलन, समाकलन पढ़ा करके निकल जाएंगे फिर भी इनको समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जो दूसरों को मौका देते हैं बोलने का, समझ में आया, कितना भी बेहतरीन पढ़ा दिया जाए वो पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, और जब रिजल्ट खराब आएगा तो होगा कहाँ पढ़त रहा धीरज सर के, अरे मारा उनका पढ़ाई आवेला, बात समझ में आ रहा है ना, मौका दे देते हैं, ऐसे ही लोग देते हैं मौका, पढ़ रहे हैं समाकलन और अवकलन का सूत्र नहीं याद है, और जबकि कई दिन से कह रहे हैं कि अवकलन का सूत्र याद कर लीजिए, क्लास में भी याद करवाए हैं, क्लास में तो हमको लग रहा है कि न जाने कितनी बार पूछे होंगे, न जाने कितनी बार याद करवाए होंगे, लेकिन फिर भी याद नहीं है, तो कौन बक बक करेगा, समझदारी है ही नहीं, मतलब कैसा दिमाग है भैया तुम्हारा कि तुमसे सूत्र ही नहीं याद हो रहा है, अवकलन खत्म हो गया और तुमसे अवकलन का सूत्र ही नहीं याद हो रहा है, तो तुमको साइंस लेना ही नहीं चाहिए था जब दिमाग इतना भोथर है तुम्हारा, तो है कि नहीं, प्रयास इतना किया गया याद करवाने का, सबको याद हो गया, कुछ लोगों को नहीं याद है, तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि साइंस हमारे बस का नहीं है, साइंस कोई मतलब हल्का सब्जेक्ट नहीं है ना, 10 क्लास नहीं ना है कि 15 पेज में है तुरंत याद कर लेंगे रट लेंगे 15 दिन में, अवकलन का सूत्र जरूरी है, जा करके याद करें, ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, तो अब हमें मिलेगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो हमको लग रहा है कि अवकलन के सूत्र का भी वीडियो डाले कि नहीं डाले हैं, वही देखो भाई, वो तुरंत समझ में आ जाएगा, उसमें भी याद करवाए हैं, अवकलन के सूत्र का जो वीडियो बनाए हैं उसमें भी याद करवाए हैं, अवकलन के सूत्र को प्रमाणित करवाए हैं उसका भी वीडियो डाले हैं, और पढ़ने वाला रहेगा तब करेगा, रोज एक ही गीत क्या गाना है जब कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो देखो क्या होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं अच्छा दोनों पदों में कॉसेक एक्स है ना, कॉमन किया जा सकता है कि नहीं, कॉमन कर देंगे, तो कॉसेक एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ तो बचेगा कॉसेक एक्स, और यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ इसका गुणा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये जो मान आया है ये मान इसमें है कि नहीं है, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, तो अब इसकी जगह पर क्या रखेंगे डी टी लिखेंगे, इसलिए आई इज इक्वल टू डी टी, और बटा में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो इसके जगह पर क्या रखेंगे टी रखेंगे, तो ये हो जाएगा टी, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो निश्चित समाकलन है कि अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, तो यहाँ पर प्लस सी का आना जरूरी है, क्योंकि प्लस सी ही जो है वह यह संकेत देता है, क्योंकि इसका मान निश्चित है नहीं, समाकलन का अचर बन जाता है, और समाकलन के अचर का मान कुछ भी हो सकता है, ये आगे जब हम बताएंगे तो उसमें आप देखिएगा अवकल समीकरण एक अध्याय है अवकल समीकरण, तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा आपको कि इस सी का मान कैसे निकाला जाता है, और सी का मान कुछ भी हो सकता है, हल करने पर निर्भर करता है, फलन के मान पर निर्भर करता है, जिसको हल करके हम लोग प्राप्त करेंगे और यहाँ लिख दिया करेंगे अवकल समीकरण में, है ना। तो अब यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग मॉड, और t के जगह पर क्या रखेंगे कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स और डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा सॉरी कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स, तो लॉग मॉड t के जगह पर क्या रखेंगे कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो यही ना लाना था जी, तो इसका मतलब क्या हुआ आई लेकर के क्या चले, आई लेकर के चले कॉसेक एक्स और डी एक्स, और आ क्या गया लॉग मॉड कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, नोट किया जाए, और अब इसके बाद जो है वो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। ये जो है वो एक्सरसाइज 7.3 के लिए है। अब जब हम लोग स्टार्ट करेंगे समाकलन
पढ़ना, तो अब कोई थ्योरी नहीं रहेगा, आप जा करके याद कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.3 जो है वो A to Z फार्मूला किसका है? 11th क्लास का, और 11th क्लास के फार्मूला पर ही एक्सरसाइज 7.3 बन जाएगा। सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज 7.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो एग्जाम के व्यू से भी एक्सरसाइज 7.3 क्या है, जरूरी है पढ़ना। अब इसमें A to Z जितना फार्मूला आप देख रहे हो ये सब फार्मूला 11th क्लास का है। 11th क्लास में ये जितना भी फार्मूला है वो सब प्रमाणित भी करवाया गया है। अगर आपको नहीं विश्वास होगा तो एक बार नोट्स खोल लीजिएगा, क्योंकि नोट्स खोले हुए बहुत दिन हो गया होगा 11th क्लास का। तो 11th क्लास वाले नोट्स में जा करके देखना कि क्या एक भी फार्मूला 11th क्लास से बाहर का है। A to Z फार्मूला 11th क्लास का है, और कुछ लोगों को ये फार्मूला याद भी होगा। जैसे सबसे पहला फार्मूला है 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, सॉरी 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बोल ही नहीं रहे हो। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। साइन 3a, ये याद रखना, त्रिकोणमिति में भी बताए थे। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब साइन क्यूब ए का मान निकाला जाएगा, तो ये जाएगा उधर तो प्लस और ये इधर आएगा तो माइनस, यानी साइन क्यूब ए प्लस साइन 3a माइनस, अब बटा में 4 हो जाएगा, तो साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a और बाई 4। नेक्स्ट अब देखेंगे cos 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला 3 फॉर्मेट में होता है। cos के रूप में भी होता है, साइन के रूप में भी होता है और tan के रूप में भी होता है। tan वाला फॉर्मेट नहीं लिखे हैं क्योंकि उस फार्मूले का उपयोग जो है वो 7.3 में नहीं है। तो cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। और इसी cos 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्मेट में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। याद है 11th क्लास में बताए थे। अब देखा जाए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो सबको पता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस a माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटा में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन ए माइनस बी बराबर, सॉरी माइनस होगा, प्लस है ना, तो होगा टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटा में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटा में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। और इस तरीके से ये अगर 20 तक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो एक्सरसाइज 7.3 भी बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जब एक्सरसाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 7.1, 7.2, 7.3 लगातार पढ़ेंगे। अब बीच में कोई थ्योरी नहीं है। 7.3 के बाद थ्योरी है तो वो उस समय देखा जाएगा। कुछ नए सूत्र मिलेंगे, उसको प्रमाणित किया जाएगा। बाकी और समाकलन मिला करके कितने नंबर का आता है? 44 नंबर का आता है, जिसमें से अवकलन तो आप पढ़ ही चुके हो। अब समाकलन है। अवकलन में कुछ पद बाकी है, लेकिन अब अवकलन में इतना पढ़ चुके हो कि समाकलन को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को ही क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। अखिलेश वो पर्दा सही से कर दो, नहीं तो बोर्ड पर चमकेगा, अच्छे से उसको कर दो। तो सबसे इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है sin 2x, ठीक है। और क्वेश्चन किया गया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें। तो समाकलन निरीक्षण विधि क्या होता है, अब इस पर चर्चा करते हैं। समाकलन निरीक्षण विधि वह विधि होता है जिसमें अवकलन की क्रिया के द्वारा हम उसके अवकलित पद को ज्ञात कर लेते हैं।
और फिर उसका क्या बताते हैं, समाकलन बताते हैं। क्योंकि परिभाषा से स्पष्ट है कि अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो जैसे sin 2x दिया है, तो sin 2x का अगर प्रति अवकलज निकालना है, पहला क्वेश्चन क्या है, sin 2x, और इसका प्रति अवकलज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, sin 2x है ना, और इसका प्रति अवकलज निकालना है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि sin 2x का अवकलन क्या होता है। तो sin 2x का अवकलन क्या होता है, सबसे पहले, अच्छा sin 2x नहीं समझ में आ रहा है, तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है ना। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो ये sin 2x है ना, sin 2x है, तो sin 2x है, तो अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, cos x, और प्रति अवकलज विधि से ज्ञात करना है। तो अब हम यह देखेंगे कि आखिर यह किसका अवकलन है, तो यह अवकलन है cos x का। किसका अवकलन है, cos x का। तो ध्यान देना, अगर प्रति अवकलज हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, sin 2x है, सबसे पहले हम इसे y के बराबर मानेंगे, और y के बराबर मानेंगे तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर sin 2x आया ना, और x के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन dwr2x बोथ साइड। जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू sin 2x है ना, तो sin 2x है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, cos 2x, और 2x का क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। तो ये dy बाई dx आ गया, cos 2x और इंटू 2। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया dy बाई dx इज इक्वल टू 2 cos 2x, यही ना मिला। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये dy बाई dx जैसे ही मिल गया cos 2x, तो ये समझ में आ रहा है, ये सोचने की बात बता रहे हैं कि आखिर ये जो पद दिया गया है वो कैसे आएगा। तो ये जो अभी स्टेप हम बताए हैं, इसे मन में ही कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब बोलोगे सर इतना कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे, बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि आखिर ये sin 2x का अवकलन क्या होगा। तो sin 2x का अवकलन होगा, अब अंक को छोड़ दो, cos 2x, 2 cos 2x आ रहा है ना। तो अब इससे ये संकेत मिल जाता है कि अगर cos 2x का हम अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब हम यहाँ से जो है वो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना कि y बराबर क्या है, cos 2x, तो y बराबर cos 2x है, तो इसका अवकलन करेंगे ना, तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dwr2x बोथ साइड। तो अब क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू cos 2x है ना, तो cos 2x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin 2x और इनटू क्या हो जाएगा, 2। तो हमें प्रति अवकलज चाहिए ना, तो प्रति अवकलज के लिए क्या किया जाता है, ये तो अवकलन हुआ, ये क्या हुआ, अवकलन। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, प्रति अवकलज चाहिए, इसका मान हमें चाहिए देखा जाए। 7.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है ये, और वो है sin 2x, क्या है, sin 2x, और प्रति अवकलज विधि से निकालना है इसका समाकलन, है ना, प्रति अवकलज विधि से इसका समाकलन का मान निकालना है। तो प्रति अवकलज विधि का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि आखिर यह किसका जो है वो अवकलन का पार्ट है ना।
क्या अवकलित करेंगे कि साइन 2x आ जाएगा। तो हमें पता है कि अगर हम cos 2x का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन 2x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है ना, तो ये हो गया माइनस साइन 2x। और 2x का अवकलन करेंगे तो 2, लेकिन हमें किसका प्रति अवकलज चाहिए, साइन 2x का ना, तो साइन 2x का प्रति अवकलज चाहिए। तो ये माइनस 2 जो है ये बटा में आ जाएगा इधर, क्योंकि इधर जो है वो अंश के रूप में है, तो इधर क्या आ जाएगा, भाग के रूप में, और ये हो जाएगा cos 2x और बटे में dx बराबर क्या आ गया, साइन 2x। तो लिखेंगे इसलिए साइन 2x का प्रति अवकलज। तो प्रति अवकलज मीन्स क्या होता है, प्रति अवकलज मीन्स होता है समाकलन। तो समाकलन इसका कितना हो जाएगा, साइन 2x का समाकलन कितना आ गया, माइनस 1/2 और cos 2x। कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो दूसरे क्वेश्चन में दिया है cos 3x, क्या दिया है, cos 3x। तो फिर से सोचेंगे कि आखिर ये cos 3x कैसे आएगा, जब sin x का अवकलन करेंगे तो cos x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन cos x लाना है, हम क्या करते थे, पहले फलन दिया है तो उसी का अवकलन कर देते थे, करते थे ना। अब ऐसा नहीं करना है। अगर cos 3x आ गया, समाकलन ज्ञात करना है निरीक्षण विधि से, तो हम सबसे पहले यह सोचेंगे कि आखिर यह किसका अवकलन है। तो यहाँ पर जैसे sin x था तो ये cos x का अवकलन था ना, वैसे ही यहाँ पर cos x के फॉर्म में है 3x है, तो वो कोई मैटर नहीं करता। अभी समझने के लिए बस ये समझेंगे मेन फॉर्मूला पर कि cos x दिया है तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे d sin 3x और बाई dx। तो sin 3x का अवकलन क्या होगा, cos 3x, और 3x का करेंगे तो क्या होगा 3। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें चाहिए cos 3x, तो cos 3x को साइड रखेंगे, 3 से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3 sin 3x और बाई क्या हो जाएगा dx और इज इक्वल टू cos 3x। तो लिखेंगे अतः cos 3x का प्रति अवकलज। तो प्रति अवकलज मतलब क्या हो गया, समाकलन। तो क्या हो गया प्रति अवकलज इसका, इसका प्रति अवकलज हो गया 1/3 साइन 3x, 1/3 साइन 3x, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अब ये दो क्वेश्चंस बनाने के बाद एक और माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, जो ये 4 नंबर है, तीसरा आप बना लीजिएगा e के पावर 2x है, तो e के पावर 2x का अवकलन करेंगे तो e के पावर 2x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और उसका प्रति अवकलज निकालना है। अब जैसे देखो ये है ax और प्लस b का होल स्क्वायर, तो आखिर किसका अवकलन करें कि हमें ax प्लस b का होल स्क्वायर आ जाए। तो अगर हम अवकलन करेंगे, घात गुणे घात में एक की कमी होता है ना, तो अगर हम अवकलन करेंगे ax प्लस b के होल क्यूब का, तो हमें मिलेगा घात गुणे घात में एक की, तो ax प्लस b का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अब हमें क्या चाहिए, ax प्लस b का होल स्क्वायर चाहिए, लेकिन इसका अवकलन किए तो घात गुणे घात में एक की कमी तो हो गया, a और इंटू x का अवकलन 1 और b का अवकलन 0। क्या क्या कह रहे हो, ax प्लस b का क्या यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ है, फिर तब तो समझाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो हम जो समझाना चाह रहे हैं तब वो आप समझे कहाँ, हम जो समझाना चाहे आप वो समझ ही नहीं पाए, तब ये दो क्वेश्चन बेकार हो गया। फिर से समझाते हैं। दिया है sin x, प्रति अवकलज निकालना है, वो भी निरीक्षण विधि से। तो किसका अवकलन करेंगे कि sin x आएगा, cos x का। तो cos x का किए तो आ गया cos x का अवकलन माइनस साइन 2x इंटू 2। हमें sin x का अवकलन चाहिए sin 2x का, तो ये -2 को इधर से कहाँ ला दिए LHS में, -1/2 cos 2x आ गया। अब ये sin 2x जैसे ही एक तरफ हुआ तो समझ में आ रहा है कि sin 2x के लिए अब प्रति अवकलज का काम -1/2 cos 2x करेगा। इसी तरह से cos 3x दिया है और इसका प्रति अवकलज निकालना है, तो प्रति का अवकलज का मतलब क्या हो गया, उल्टा। तो अब उल्टा ही सोचना है, sin x का अवकलन करेंगे तो cos x आएगा, तो sin 3x का अवकलन कर दिए तो cos 3x, 3x का अवकलन किए तो 3 आ गया।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो अब ये cos 3x, तो क्वेश्चन जो था वो आ गया कि नहीं आ गया cos 3x। तो cos 3x जब क्वेश्चन में आ गया जो दिया है, तो इसका मतलब कि इसका प्रति अवकलज क्या हो गया, 1/3 sin 3x। अब क्वेश्चन दिया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्रति अवकलज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रति अवकलज। तो ऐसा कौन सा पद है जिसका अवकलन करेंगे तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो क्यूब का करेंगे तो घात गुणे घात में 1 की कमी। अब ax प्लस बी है तो a सेम टू सेम x का अवकलन 1 का, b का अवकलन 0। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें जो मान दिया गया है वो दिया गया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 3 सेम टू सेम, a में 1 का गुणा करेंगे तो a, इसमें गुणा कर देंगे 3a ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए d, तो ये क्या हो जाएगा 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब और बटे में dx बराबर ax और प्लस b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, अब बोर्ड पर ध्यान ही नहीं है, समझा रहे हैं तो सबसे बड़ा कमी तो यही है। तो अब क्या हो जाएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, अतः ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ax प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रति अवकलज। अब इसका प्रति अवकलज क्या हो गया, 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अब इसके बाद भी और भी पॉइंट हैं, तो और वो पॉइंट कौन से हैं, 4 नंबर के बाद 5 नंबर है ना, या 3 नंबर देख लो, स्पेस कम है, अभी भी समझ में नहीं आया होगा, पूरा विश्वास है। e के पावर 2x, अब अगर नहीं समझ में आया तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। e के पावर 2x है, तो ऐसा किस पद का अवकलन करें कि e के पावर 2x आ जाए, तो e के पावर 2x का ही अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e के पावर 2x, तो ये हो जाएगा e के पावर 2x, और 2x का करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। फाइनली d e के पावर 2x और बाई क्या आ गया, dx। लेकिन अब यहाँ पर जो 2 गुणा में है वो यहाँ आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया यहाँ पर e के पावर 2x, मिला कि नहीं मिला। अब e के पावर 2x है तो लिखेंगे, इसलिए e के पावर 2x का प्रति अवकलज, तो प्रति अवकलज का मतलब क्या हो गया, समाकलन, तो कितना हो गया 1/2 और e के पावर 2x, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, नोट कीजिए जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत, नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में भी निरीक्षण विधि से ही जो है वो प्रति अवकलज निकालना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में एक ही साथ जो है वो ऐड कर दिया गया है 2 पद को, sin 2x और -4 इंटू ई के पावर 3x, ऐसे दिया गया है। तो हमें करना क्या है कि हम सबसे पहले ऐसे पद को लेंगे जिस पद का अवकलन करने पर sin 2x आ जाए और e के पावर 3x आ जाए, क्योंकि अगर e के पावर 4x आप कीजिएगा ये 4 लाने के लिए तो फिर 3x आएगा, नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या किया जाएगा कि 4 को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, e के पावर 3x ही लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि sin 2x का अलग अलग करते हैं। अगर sin 2x लाना है तो sin 2x लाने के लिए हमें किसका अवकलन करना होगा, cos 2x का। तो cos 2x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin 2x इंटू 2, और हमें किसका मान चाहिए, sin 2x का, sin 2x का प्रति अवकलज चाहिए। तो sin 2x इधर ही छोड़ देंगे तो हो जाएगा -1/2 cos 2x और बटे में dx, और ये क्या हो जाएगा sin 2x। तो sin 2x का प्रति अवकलज कितना हो गया, sin 2x का प्रति अवकलज, तो sin 2x के प्रति अवकलज का मतलब समाकलन, तो उसका मान कितना हो गया -1/2 और cos 2x, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अभी केवल ये cos 2x का आंसर हुआ, यानी इसके पद का आया। अब दूसरा है e के पावर 3x, तो अब देखो d e के पावर 3x और बाई dx, तो e के पावर 3x का अवकलन क्या होगा, मतलब e के पावर 3x का अवकलन क्या होगा, e के पावर 3x, और 3x का करेंगे तो 3, हमें e के पावर 3x का चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/3 e के पावर 3x और बटे में dx, तो ये कितना बच जाएगा e के पावर,
तो लिखेंगे इसलिए e के पावर 3x का क्या चाहिए, प्रति अवकलज। तो लिखेंगे प्रति अवकलज कितना हो जाएगा, तो इसका प्रति अवकलज हो जाएगा 1/3 e के पावर 3x। कोई दिक्कत। अब ये जो मान है वो हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो अब हमें ये मान कितना मिला है, तो हमें मिला है sin 2x और मतलब sin 2x और 4 गुणे e के पावर 3x का प्रति अवकलज चाहिए ना। तो लिखेंगे का प्रति अवकलज। तो अब इसका प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, sin 2x का प्रति अवकलज -1/2 cos 2x। तो लिखेंगे -1/2 cos 2x और घटाव 4 है तो 4 e के पावर 3x। तो e के पावर 3x का कितना आया है, 1/3 e के पावर। तो लिखेंगे 1/3 और e के पावर 3x। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 cos 2x माइनस 4/3 और e के पावर 3x। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। अलग अलग जो है वो मान निकाल देंगे अगर स्टेप वाइज रहेगा तब, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो समाकलन के सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। अगर समाकलन का सूत्र याद है तो पक्का है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा इसमें तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। क्या, तो अब दिया है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। और सबसे पहला 6 नंबर क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड है वो है 4 e के पावर 3x और जोड़ 1 समाकलन dx। तो समाकलन को किससे सूचित करते हैं, i से। तो i बराबर क्या हो गया, अब 4 को बाहर निकाल देंगे, अचर पद e के पावर 3x और dx और फिर समाकलन 1 dx। तो ध्यान देना i बराबर 4 सेम टू सेम और e के पावर 3x का समाकलन क्या हो जाएगा, e के पावर 3x। लेकिन 3x का जब अवकलन करते थे तो 3 गुणा में आता था और समाकलन व्युत्क्रम प्रक्रम है। तो जब अवकलन करते थे तो गुणा में, तो जब समाकलन करेंगे तो भागा में आएगा कि नहीं आएगा। और प्लस और 1 dx है तो क्या हो जाएगा x, लिमिट नहीं लगा है तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे c। तो i बराबर कितना आ गया, 4/3 e के पावर 3x अजोड़ x अजोड़ c। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखना 7 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोशिश किया है, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कैसे, तो दिया है समाकलन x² और 1 घटाव 1/x² dx। अब देखो इसको i के बराबर मानेंगे, तो i के बराबर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे। तो x² का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² का -1/x² से गुणा करेंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 और dx। अब जब समाकलन में दिया गया फलन जोड़ में हो अथवा घटाव में, अलग अलग समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, i बराबर तो x² dx और घटाव समाकलन 1 dx। तो x² का क्या हो जाएगा, तो x² का हो जाएगा घात में वृद्धि और उसी घात से भाग हो जाएगा और -1 dx का x और जोड़ c। तो i बराबर क्या हो गया, x के घात 3/3 माइनस x अजोड़ c। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अब देखो इसी तरीके से आप 8वां क्वेश्चन बनाइएगा, 9 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, 10 नंबर भी आप बना सकते हैं। लेकिन 10 नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, कठिन लगेगा क्योंकि अंडर रूट में है, तो हम बता देते हैं। 10 नंबर है √x माइनस 1/√x का स्क्वायर और इसका क्या निकालना है, समाकलन। समाकलन निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, i के पहले बराबर मानेंगे क्योंकि समाकलन को i से सूचित करते हैं। तो i बराबर अब क्या हो जाएगा, तो a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, a² और प्लस b² अब -2a और b और क्या हो जाएगा dx। तो ये तो कट न जाएगा, कटेगा तो अब i बराबर क्या बचेगा, देखिएगा √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा x अब प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x और -2 dx। यही ना होगा जी। अब फलन जोड़ में हो अथवा घटाव में हो, अलग अलग समाकलन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा x dx अब प्लस 1/x dx -2 dx।
तो 2 को बाहर निकालते हैं और यहाँ बच जाएगा 1 dx। समझ में आया। अब इसके बाद देखो I बराबर x dx करेंगे तो घात में वृद्धि और उसी घात से x का कुछ नहीं है तो घात 1 है ना, और प्लस है तो प्लस 1 बटा में x है तो क्या हो जाएगा log mod x। फॉर्मूला तो याद ही है, log mod x माइनस 2 और 1 का समाकलन x तो हो गया x प्लस c। तो I बराबर क्या हो गया x के घात 2 बटे में 2 और जोड़ log mod x माइनस 2x और जोड़ c। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही सिंपल वे में बनेगा और ये फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला पर आधारित है तो ये तो फॉर्मूला याद है तो समझ में आएगा ही। लेकिन जो प्रति अवकलज विधि से निकालना है परीक्षण विधि, प्रति अवकलज निकालना है परीक्षण विधि से, तो उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पद लें जिसका अवकलन करने से जो क्वेश्चन पूछा है वो आ जाए। जैसे sin 2x है तो cos x का अवकलन करेंगे तो sin 2x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके साथ गुणा वाला पद को इधर ला करके भाग में कर दिए, sin 2x का प्रति अवकलज माइनस 1 बटा में 2 cos 2x। अब जैसे sin 2x का निकाले तो e के पावर 3x है तो e के पावर 3x का अवकलन करेंगे मतलब 3x का, तो e के पावर 3x का अवकलन e के पावर 3x आएगा। गुणा में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, गुणा में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा तो 1 बटा 3 e के पावर 3x। तो हम कहेंगे कि e के पावर 3x का प्रति अवकलज 1 बटा में 3 e के पावर 3x है। अब इसके मान के जगह पर इसका मान रख देंगे तो sin 2x के जगह पर माइनस 1 बटा 2 cos 2x, 4 वैसे ही e के पावर 3 के जगह पर 1 बटा में 3 e के पावर 3x। अब इसको हल करके लिख दिए कि माइनस 1 बटा 2 cos 2x माइनस 4 बटा 3 e के पावर 3x, 4 एकम 4 बटा में 3 हो गया। तो ये थोड़ा सा सोचने विचारने लायक है लेकिन फिर भी 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। आप इसको जा करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा। और बाकी ये क्या कहना है, ये तो केवल फॉर्मूला पर है कि नहीं। जल्दी से नोट कीजिए फिर और क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया स्टार्ट। कैमरामैन तुमको ही बना दिए ना। बताया जाए 10 नंबर बता दिए ना, 10 नंबर के बाद 11 नंबर बन जाएगा। अच्छा हिंट दे दे, बना लोगे, ठीक है। अब हिंट देना स्टार्ट करते हैं, आप घर से बनाइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो है एक्स स्क्वायर जोड़ 5x स्क्वायर घटाओ 4 और बटे में एक्स स्क्वायर और dx। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में ये प्रश्न दिया गया है। करना क्या है कि आप इस प्रश्न में जो पद दिया गया है सब में किसका भाग दे दोगे, एक्स स्क्वायर का भाग दे दोगे। तो जब आप एक्स स्क्वायर का भाग दे दोगे तो आपका पद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये कटेगा तो यहाँ x बचेगा ना और यहाँ एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो i इज इक्वल टू यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया 5 माइनस 4x के घात माइनस 2 dx। अब बताओ कर लोगे इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन हो जाएगा ना। अब ठीक है, इसके बाद देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है x का क्यूब जोड़ 3x जोड़ 4 और बटे में दिया है अंडर रूट x dx, ठीक है। और इसका समाकलन ज्ञात करना है तो करेंगे क्या, ध्यान देना। i बराबर x का क्यूब बटा में अंडर रूट x, 3x और बटे में अंडर रूट x और जोड़ 4 dx, तो 4 के भी बटा में अंडर रूट x, सब में ना भाग देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, i बराबर, तो i बराबर इंटीग्रेशन का मान जो है वो अब क्या हो जाएगा, तो x के घात कितना है 3 और इसका घात 1 बटा 2 ना है, तो ऊपर जाएगा तो इससे घटेगा ना, तो हो जाएगा माइनस 1 बटे 2 जोड़ 3, x का घात 1 है और ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, जोड़ 4 और x के घात माइनस 1 बटे में 2 dx। आवाज़ नहीं। अब x के घात जो दिया है इसको हल कर देंगे तो 3 दूनी के 6 में से 1 जाएगा, 5 बटे में 2 जोड़ 3, x के घात 2 एकम 2 और 1 घट जाएगा तो 1 बटे में और जोड़ 4 x के घात माइनस 1 बटे में 2 और क्या हो जाएगा dx। अब बन जाएगा घात में वृद्धि और उसी घात से भाग, बन जाएगा ना जी। अब इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन का हिंट देखो। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और बाई क्या है x माइनस 1 dx, ठीक है। अब ये देखो इसका हमें क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है।
तो समाकलन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पंखा चल ही रहा है ना, अब यहाँ से देखो ये एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन, इन दोनों में से वन को कॉमन कर देंगे तो होगा एक्स माइनस वन, और ये तो है ही एक्स माइनस वन डी एक्स। कोई दिक्कत? अब यहाँ अलग अलग भाग दे देंगे कि नहीं दे देंगे, तो जब अलग अलग भाग देंगे तो क्या मिलेगा, तो ये होगा, अच्छा अलग अलग भाग देना छोड़ो, x माइनस वन है ना जी, तो अब हम क्या करेंगे कि x माइनस वन को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा x माइनस वन डी एक्स। अब देखो x माइनस वन से x माइनस वन कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, एक डी एक्स का x होगा और इसका x के घात 3 बटे में 3, उसी घात में वृद्धि कर देंगे और उसी घात से भाग कर देंगे, यानी एक की वृद्धि करके उसी से भाग कर देंगे। अब इसके बाद जो है वो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है समाकलन 1 घटाव x अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना साधारण है इसको सॉल्व करना। अंडर रूट एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट एक्स, और x में गुणा करेंगे तो इसका घात 1 है और इसका घात 1 बटे में 2, तो दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना जी, इसका घात 1 है और इसका घात 1 बटे में 2, तो दोनों का घात जुड़ जाएगा। कैसे, आप x में x का गुणा करते हो तो दोनों जुड़ करके हो जाता है एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। वैसे ही x में अंडर रूट एक्स का गुणा करेंगे तो दोनों का घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब i बराबर क्या मिल गया, i बराबर मिल गया अंडर रूट एक्स माइनस एक्स के पावर 3 बटे में 2 डी एक्स। कोई दिक्कत? अब 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर क्वेश्चन में भी तो गुणा ही न करना है, पहले सिंप्लीफाई कर देना है और उसके बाद उसको क्या कर देना है, हल कर देना है। तो देखा जाए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है i बराबर समाकलन अंडर रूट एक्स, और इसके बाद दिया है 3x स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 3 dx। अब देखो i बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, 3 ऐसे ही, अंडर रूट एक्स के पावर 1 बटे में 2 है, तो अब यहाँ x के पावर 2 है तो हो जाएगा x के पावर 1 बटा 2 जोड़ 1 जोड़ 2 क्या 2 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 सेम टू सेम x के पावर 1, ये 1 बटा 2 इसके साथ जुड़ेगा जोड़ 3 अंडर रूट एक्स डी एक्स, होगा कि नहीं होगा। अब इसको हल करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 ऐसे ही x के पावर, तो 2 दूनी के 4 और 1 5 बटे में 2 और जोड़ 2 x के पावर 2 एकम 2 1 3, तो 3 बटे में 2 जोड़ 3 अंडर रूट x और dx। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम क्या कर देंगे, समाकलित कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, तो समाकलन किस पर होगा, घात में वृद्धि और उसी घात से। x के पावर n dx का सूत्र क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस घात में वृद्धि और उसी घात से भाग, और दूसरा सूत्र 1 dx का मान क्या होता है, x होता है। तो ये जो भी हिंट दिया गया है वो अब बन जाएगा ना, इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके नोट कीजिए जल्दी से। नंबर तक बताए थे ना, 16 नंबर बन गया है, चलो बहुत बढ़िया। 17 नंबर 18 19 20 19 बना है, नहीं बना है, ठीक है 18 भी बन गया है ना। 19 नंबर देखा जाए, e के पावर 2x माइनस 1 और बाई e के पावर 2x प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है dx। तो देखिए क्या होगा, e के पावर 2x माइनस 1 बाई e के पावर 2x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे कि e के पावर 2x प्लस 1 और e के पावर 2x माइनस 1 ये दिया गया है ना, और समाकलन इसका करना है। ये कहाँ आ गए हम, 7.2 में हम प्रवेश कर गए हैं, 7.2 का नहीं ना जी, 19 नंबर चाहिए 7.1 का क्वेश्चन। तो 7.1 का 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स और बटे में क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx, यही ना है। अब देखो i बराबर, तो सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स
और बटे में कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो 1/sin² एक्स dx। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos² एक्स, और ये जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा sin² x/1 dx होगा ना। अब क्या हो जाएगा तो i इज इक्वल टू sin² x और बाई क्या हो जाएगा cos² x dx। तो i इज इक्वल टू हो गया tan² x dx। अब एक फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़े हो, sec² x या sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो अब ध्यान से देखिए tan² x है यानी tan² थीटा का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे sec² थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan² थीटा। अब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, तो यहाँ रख सकते हैं sec² x और माइनस 1, तो ये हो जाएगा sec² x और माइनस 1 dx। फाइनली i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब अलग अलग कर देंगे समाकलन sec² x dx और माइनस 1 dx। तो i इज इक्वल टू sec² x dx का कितना हो जाएगा tan x, क्योंकि sec² x का समाकलन कितना होता है tan x, और 1 dx का कितना हो जाएगा x और प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बताया जाए 20 नंबर बना है क्वेश्चन नंबर 20 नहीं बना है, बहुत बढ़िया। 20 नंबर क्वेश्चन क्यों नहीं बना है, जबकि हम बता चुके हैं कि अंश और हर में हो तो अलग अलग भाग दिया जाता है, बताए थे ना, फिर क्यों नहीं बना है। देखते हैं 20 नंबर भी। 20 नंबर में दिया है i बराबर 2 घटाव 3 sin x और बटे में cos² x dx। अब देखो क्या होगा, i बराबर 2 बटे में cos² x dx कर सकते हैं और माइनस 3 sin x और बटे में cos² x dx होगा ना जी। अब क्या हो जाएगा i बराबर 2 बाहर करेंगे 1/cos² x dx, 3 बाहर करेंगे और ये हो जाएगा sin x और बटा में क्या है cos² x ना, तो बटा में cos² x है तो क्या रखेंगे cos x इंटू 1/cos x dx। मतलब ऐसे फॉर्मेट में हम चेंज कर देंगे जिससे कि समाकलन का सामान्य सूत्र लग जाए। तो जैसे 2 है तो 2, अब cos² x dx तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sec² x dx, 3 sin x बटा में cos x तो क्या हो जाएगा tan x, 1/cos x तो क्या हो जाएगा sec x dx। तो i बराबर 2 sec² x dx, तो इसका समाकलन क्या होगा tan x, तो हम रखेंगे यहाँ पर tan x माइनस 3 या 3 sec x इंटू tan x dx, तो ये क्या हो जाएगा sec x प्लस c। तो i बराबर हो गया 2 tan x माइनस 3 sec x जोड़ c, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब बताया जाए 21 नंबर बना है, 21 नंबर क्वेश्चन बन गया है, नहीं बना है, बहुत बढ़िया शाबाश। 21 नंबर क्वेश्चन भी नहीं बना है। अब देखा जाए 21 नंबर क्वेश्चन प्रति अवकलज पूछा है, तो प्रति अवकलज का मतलब क्या हो गया, दिया है 1 मिनट दिया है यहाँ पर ये दिया है कि प्राथमिक विधि से ज्ञात करना है। जब नहीं दिया है तो प्रति अवकलज शब्द से घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रति अवकलज का मतलब हो गया अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम, और अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को क्या कहते हैं समाकलन। प्रति अवकलज का मतलब हो गया अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम, समझ में आ रहा है, और अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम का मतलब हो गया समाकलन, यानी ये जो मान दिया है इसका हमें क्या ज्ञात करना है समाकलन ज्ञात करना है। समझ में आया पवन, समझ में आया, आज आ गए हो ना, दर्शन दे दिए, बहुत बढ़िया शाबाश। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, बताओ रेगुलरिटी नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है, रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं। देखा जाए अब इसका प्रति अवकलज बताना है, तो प्रति अवकलज बताने का मतलब क्या हो गया जी समाकलन ना, करते हैं समाकलन, तो ये हो जाएगा √x + 1/√x dx। अब अलग अलग करते हैं, तो √x dx प्लस 1/√x dx, तो i इज इक्वल टू x के पावर 1/2 है तो घात में वृद्धि और उसी घात से भाग, ये भी अब ऊपर जाएगा तो x के पावर -2 ना हो जाएगा -1/2 ना, तो ये क्या हो जाएगा घात में वृद्धि और उसी घात से भाग जोड़ c। अब इसको हल करते हैं, तो i बराबर x के पावर 2 एकम 2 है 1 3, तो 3/2, तो x के पावर 3/2, तो बटा में कितना हो जाएगा 3/2। अब x के पावर 2 एकम 2 और ये 2 और ये -1, तो कितना हो जाएगा +1/2,
तो हो जाएगा x के पावर 1/2 जोड़ c, तो i बराबर 2/3, x के पावर 3/2 और ये 2 हो जाएगा और x के पावर 1/2 और जोड़ c। अब देखो कि ये मान किसका है, तो ये है 2/3 x के पावर 3/2, 2 x के पावर 1/2 जोड़ c, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद देखो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 22 नंबर क्वेश्चन भी बता देते हैं या यहीं पर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए इसको, फिर इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ऑप्शनल है और इसी के साथ 7.1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। देखा जाए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, ऑप्शनल है लेकिन इसको समझ के और तब सॉल्व करेंगे। और समझना बस यही है कि अगर जब कभी भी हम समाकलन करते हैं किसी भी फलन का, तो वो प्रति अवकलज होता है और उसका मूल फलन मिलता है। समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है, मूल फलन। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को क्या कहते हैं, समाकलन। तो अवकलन के लिए कोई फलन दिया है, अवकलन के लिए कोई फलन दिया है, उसका अवकलन कर दिए, तो जो मान आया उसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, अवकलित फलन, जो अवकलन के लिए फलन है वही ना मान मिलेगा, यानी मूल फलन मिलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, और साइन एक्स मूल फलन है कि नहीं, क्योंकि एफ एक्स का अवकलन किए एफ डैश एक्स आया कॉस एक्स, आया कि नहीं आया, और कॉस एक्स का समाकलन किए तो क्या आ गया, एफ एक्स साइन एक्स, शुरू में साइन एक्स ही है ना, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स, तो आखिर फलन कौन हो गया, साइन एक्स। यानी जब समाकलन करते हैं तो हमें मूल फलन की प्राप्ति होती है, एफ एक्स की प्राप्ति होती है। अब यहाँ देखो क्या दिया है, दिया है डी एफ एक्स और बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 3/x के पावर 4। तो इसका तो अवकलन किया है तब नहीं ये मिला है, तो इसका मूल फलन पता है नहीं, एफ एक्स का मान पता है नहीं, क्योंकि एफ एक्स का अवकलन किए हैं तब नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब इसका समाकलन करेंगे तो मूल फलन आएगा, तो समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 4x³ - 3/x के पावर 4 dx, तो क्या हो जाएगा 4x³ dx, 3 1/x के पावर 4, तो ऊपर जाएगा तो x के पावर -4 dx, 4x के पावर 3 + 1/3 + 1 - 3x के पावर -4 + 1 - 4 + 1 और प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा 4 और x के पावर 4 और बाई क्या हो जाएगा 4 - 3x के पावर -3 और ये भी क्या हो जाएगा -3 और प्लस c, तो देखो -3 - 3 कट जाएगा और ये 4 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x के पावर 4 माइनस x के पावर -3 और प्लस क्या आ गया c, और ये जो मान मिल रहा है वो किसका मान है, i का। लेकिन जब हम i ज्ञात कर रहे हैं तो अब जो मिला वो किसका मान मिला, x के पावर 4 और 1/x³ और प्लस c। क्वेश्चन में क्या दिया है, f2 = 0, तो देखो f2 और मान हो जाएगा 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3 और जोड़ c, तो f2 = 0 है ना, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे 0, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के